गोयनका के विपश्यना सिद्धांत में विसंगतियां। गोयनका की शक्तिशाली विपश्यना दूसरा पक्ष। गोयनका कहते हैं कि मन पर आधारित ध्यान ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन बौद्ध धर्म की कई परंपराओं और हिंदू ध्यान पद्धतियों में मन को ही सबसे शक्तिशाली साधन माना जाता है। कोआन हुआ तो शिकांताजा, जोगचेन, आत्मविचार, महामुद्रा और नेतिनेति जैसी ध्यान विधियां मन को ही ध्यान का विषय बनाकर सतोरी या निर्वाण तक पहुंचने का प्रयास करती हैं। कोआन ध्यान ज़ेन बौद्ध धर्म की सबसे महत्वपूर्ण साधनाओं में से एक है। इसमें गुरु अपने शिष्य को एक ऐसा प्रश्न या पहेली देते हैं जिसका सीधा उत्तर नहीं होता। ध्यान करने वाला व्यक्ति उस प्रश्न पर घंटों, दिनों, यहाँ तक कि हफ्तों तक लगातार सोचता रहता है। आखिरकार यही गहन मानसिक खोज उसे सतोरी, केंशो या निर्वाण तक पहुंचा देती है। इस पूरी प्रक्रिया में वह अपने विचारों में इतना डूब जाता है कि उसे अपने शरीर या शरीर की संवेदनाओं का बिल्कुल ध्यान नहीं रहता। फिर भी वह बिना शरीर की संवेदनाओं पर ध्यान दिए ही सर्वोच्च अवस्था तक पहुंच जाता है। यह बात गोयनका के एकायनो मग्गो अर्थात संवेदनाओं का मार्ग ही एकमात्र मार्ग है वाले विचार से अलग दिखाई देती है। 30 दिवसीय विपश्यना शिविर में 15वें दिन के प्रवचन में गोयनका कहते हैं, बुद्ध के 2 गुरु थे। उन्होंने उन्हें 14 वर्षों तक ध्यान सिखाया। उनके नाम थे आलार कालाम और उद्दक रामपुत। उन्होंने बुद्ध को मन पर आधारित ध्यान सिखाया, लेकिन बुद्ध को लगा कि इस ध्यान से वे उस सर्वोच्च लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे जिसकी वे खोज कर रहे थे। इसके बाद बुद्ध ने 4 वर्षों तक जैन ध्यान का अभ्यास किया। प्राचीन जैन ध्यान में आत्मा की शुद्धि पर सबसे अधिक जोर दिया जाता था। इसके लिए कठोर तपस्या, पूर्ण वैराग्य, लंबे उपवास और गहन आत्मानुशासन का अभ्यास किया जाता था। कुछ साधक शरीर को कष्ट देने वाली तपस्याएं भी करते थे। कुछ लोग जीवन के अंत में स्वेच्छा से भोजन त्याग कर शरीर छोड़ने का मार्ग भी अपनाते थे। लेकिन गोयनका के अनुसार बुद्ध को इस साधना से भी संतोष नहीं मिला। अब यहां एक प्रश्न उठता है। गोयनका सतिपट्ठान सुत्त में कहते हैं कि मन की हर प्रक्रिया अंततः शरीर की संवेदनाओं तक पहुंचती है। अगर ऐसा है तो बुद्ध के उन दोनों गुरुओं की मन आधारित ध्यान पद्धति में भी शरीर की संवेदनाएं उत्पन्न होनी चाहिए थीं। फिर बुद्ध ने उन संवेदनाओं का अनुभव क्यों नहीं किया? जैन ध्यान में साधक या तो लंबे उपवास करता है या कठोर तपस्या के द्वारा शरीर को कष्ट देता है। शुरुआत में उसे केवल दर्द और पीड़ा का ही अनुभव होता है, लेकिन यदि वह इन पीड़ाओं को शांत भाव से देखता रहता है तो एक समय ऐसा आता है जब दर्द पूरी तरह समाप्त हो जाता है। गोयनका यह भी कहते हैं कि बुद्ध ने उस ध्यान में आनंद और परमानंद का अनुभव किया, लेकिन वह ध्यान उन्हें मन से आगे नहीं ले जा सका। मेरा प्रश्न है, जब शरीर का अनुभव ही नहीं है और शरीर में कोई संवेदना भी नहीं है, तब आनंद और परमानंद का अनुभव कैसे हो सकता है? जैन साधक भी भंग अवस्था का अनुभव करता है, जहां शरीर घुलता हुआ सा प्रतीत होता है और वह संवेदनाओं के उत्पन्न होने और समाप्त होने को स्पष्ट रूप से देखता है। फिर बुद्ध ने यह कैसे कहा कि वहां कोई संवेदना नहीं थी? आशा है कि आपको इस वीडियो से कुछ नया सोचने को मिला होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें। आपका सहयोग ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इसे अपने मित्रों के साथ भी जरूर साझा करें। मैं जो विचार आपके सामने रखता हूं, वे मेरी अपनी मौलिक सोच है। मैं जिन एआई उपकरणों का उपयोग करता हूं, उन्हें अभी नजरअंदाज करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें। आपकी भागीदारी ही इस समुदाय को मजबूत बनाती है। धन्यवाद।